बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये फाइकस का पौधा है। इसे मैंने तकरीबन कोई 7-8 साल पहले लगाया था। कोशिश थी कि इसकी बोनसाई बनाई जाए। इसका रूट सिस्टम तो काफ़ी अच्छा बन चुका है। ये देखें, बहुत ही अच्छी लग रही हैं इसकी रूट्स। अब दोस्तों आते हैं इसके ऊपर शूट सिस्टम की तरफ। इसकी ये बहुत सी नीचे छोटी छोटी शाखें निकल चुकी हैं। तो आइडिया यही है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उसको ख़त्म कर दिया जाए और नीचे जो नई शाखें आ रही हैं इनको बोनसाई में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, इस तरह मैंने ऊपर वाला पोर्शन कट कर दिया है और जहाँ से कट किया है इसको बड़ी एहतियात के साथ और ज़रा इसको हल्का हल्का काट देना है। लेकिन एहतियात करनी पड़ेगी कि ये जो शाखें निकली हुई हैं ये ना कट जाएं। बहुत एहतियात के साथ इस तरह की ट्रिमिंग कर ली है। और दोस्तों, अब ये कोई 5 हफ्तों के बाद का रिज़ल्ट है। फाइकस का ये आम सा पौधा एक बड़ी ही खूबसूरत छोटी सी प्यारी बोनसाई की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो दोस्तों, जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता जाएगा इसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होती जाएंगी। दोस्तों, इसे मज़ीद खूबसूरत बोनसाई बनाने के लिए मैं इसको एक और शेप देने लगा हूँ। उसके लिए आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। ये जितनी भी इसकी शाखें आई हुई हैं इनमें सिर्फ मैं 3-3 पत्ते और इसकी सेंटर से जो कोंबल है वो रहने दूँगा। जितने भी इसके लीव्स हैं इनको हटा देना। हर शाख के ऊपर हम 3 पत्ते जो हैं वो रखेंगे और सेंटर में उसके कोंबल होगी। हाँ, ये देखो दोस्तों, इस तरह सिर्फ 3 पत्ते जो हैं वो मैंने रखे हैं। हर शाख के 3 पत्ते हैं और सेंटर में कोंपल है। अब ये पौधा कुछ इस तरह की शेप इख्तियार कर गया। ये देख लें दोस्तों, ये एक आम सा पौधा था, ये बोनसाई की एक नई नई शक्लें ले रहा है। दोस्तों, बोनसाई बनाने का ये बहुत ही आसान और सादा तरीका है। आम पौधे की तरह इसकी केयर भी करनी पड़ेगी। तो ये हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद मैं इसको फर्टिलाइज़ करूँगा। गोडी को बड़े आराम से आस्ता आस्ता से करना है। हमने इसकी ब्रांचेस को भी बचाए रखना है और इसका जो रूट सिस्टम है उसको भी बचा के रखना है। क्योंकि बोनसाई का यही सबसे अहम असूल है कि इसकी ब्रांचेस और इसकी शाखें दोनों को बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए। तो ये मैंने डीएपी के थोड़े से दाने ले लिए हैं, तो अब मैं इसको डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, तकरीबन 2 महीने के बाद इतने से दाने पौधे को डालने ज़रूरी हैं ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहे। या पौधे के ऊपर हर जो शाख है उसके ऊपर काफ़ी पत्तियां आ गई हैं। नीचे से पत्तियां तार दी थी, अब कोंपल जो थी उसमें से नई पत्तियां निकली हैं। तो दोस्तों, इसको टाइम टू टाइम शावरिंग भी करनी है, इसको साफ़ सुथरा रखना है। अगर कोई मिट्टी वगैरह इसके ऊपर आए तो वो साफ़ होती जाए। तो इस तरह पौधा जो है बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो दोस्तों, अब देखें कि हर जो शाख है वो उसके ऊपर पत्ते जो हैं वो फूलों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जिस तरह सब्ज़ रंग के छोटे छोटे फूल हैं, ये वैसी शक्ल इख्तियार कर गया है। तो यही मेरा आइडिया था। तो अब मज़ीद जो इसके नीचे ये छोटी छोटी पत्तियां हैं मैं इनको उतार दूँगा और ऊपर जो है तकरीबन 5-6 पत्तियां रखनी है। नीचे से शाख के ऊपर कोई पत्ता नहीं होगा, ये छोटे छोटे पत्ते जो है वो उतार देने हैं। तो ऊपर जो पत्ते हैं सब्ज़ कलर में, इनको फूलों की शेप देनी है, जैसे हर शाख के ऊपर फूल खिला हुआ है। तो जैसे जैसे ये बोनसाई का पौधा बढ़ता जाएगा इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता जाएगा। दोस्तों, अब ये शाखों के पीछे वाली साइड पे जो नई कोंपलें आ रही हैं इनको हम रिमूव कर देंगे। ये छोटी छोटी सी बहुत सारी पीछे ग्रो कर आती हैं, तो हमने इनको निकाल देना है। दोस्तों, फाइकस के इस पौधे पर आप देखें, ये सब्ज़ पत्तों से ग्रीन फ्लावर की शेप जो है वो आ चुकी है और ये पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं।
वक्त के साथ साथ दोस्तों इस पौधे के ऊपर मज़ीद अपडेट्स होंगी, इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ भी आती रहेंगी। उन सब अपडेट्स के साथ आपको शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।